पहलगाम हमले के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान से परे जाकर इंसानियत का धर्म निभाया है। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी के पर्यटकों की जान कश्मीर के नजाकत ने बचाई। नजाकत अपने दोस्त के बच्चों को बचाकर मौके से भागा था और ठीक ऐसा ही सज्जाद अहमद भट्ट ने भी किया था। सज्जाद ने अपनी पीठ पर लाद कर घायलों को पहाड़ी से उतारा। नजाकत और सज्जाद जैसे मददगार बने लोगों की कहानी को फिर से देखिए कुछ नए वीडियो के साथ। हम पूरा कोशिश किए, 6-7 लोग भागे टूरिस्ट, हम भी भाग गए। वहाँ के लोकल लोग थे, घोड़े वाले लोग थे, वो भागने लगे, हम भी भागने लगे। हम दोनों, मैं और मेरा बेटा और नजाकत, ये निकल गए। और फिर नजाकत मेरे बच्चे को लेके दौड़ता रहा, मतलब मेरा बच्चे को लेके पूरा हम लोग नीचे उतर गए। ये है छत्तीसगढ़ के चिरमिरी के रखने वाले लक्की उर्फ कुलदीप 17 अप्रैल को कश्मीर घूमने गए थे। पहलगाम जाने का भी प्लान था, लेकिन जब 22 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे तो वो देखा जो शायद ये कभी नहीं भूलेंगे। कुलदीप को कश्मीर ने जिंदगी भर के जख्म दे दिए, लेकिन उसी कश्मीर ने कुलदीप को नजाकत दिया, जिसने कुलदीप के साथ और उसके परिवार के 10 लोगों की जान बचाई है। आप कुलदीप के मुंह से ही सुनिए कैसे कश्मीर के रहने वाले नजाकत ने उनके परिवार को इस हमले से बचाया है। मौका सब देख के भागने लगे वहाँ से, 2-3 लोग भागे। तो नजाकत भी बोला कि भैया आप चलो, बेटा को उठाओ, भागो, अपन भागते हैं। फिर मेरी मिसेज़ और वो भी भागे, अरविंद की मिसेज़ भी भागी। तो नजाकत पहले निकला, बाउंड्री पार किया, मतलब फिनिशिंग को पार किया। फिर नजाकत को मैं अपना बेटा दिया, मैं फिर अपना चढ़ा, पार किया। तो उसके पीछे से जब हम चारों भाग रहे थे तो एक और इंसान आ रहा था टूरिस्ट, तो उसको भी पीछे से मतलब गोली मार दी, वो गिर गया। तो मेरी मिसेज़ और ये टीटू की मिसेज़, तो मेरी मिसेज़ बोली कि आप भाग जाओ, बच्चे को बचा लो, हम लोग का छोड़ो। तो फिर मैं वहाँ से निकल गया, मेरी मिसेज़ और अरविंद की मिसेज़ वहीं छूट गए। कुलदीप की जुबान पर एक ही नाम है और वो है नजाकत। कौन है ये नजाकत? चलिए आपको भी मिलवा देते हैं। छोटे बच्चे के साथ तस्वीर में दिख रहा युवक ही नजाकत है। नजाकत 4 महीने छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में कंबल और कपड़े बेचने का काम करता है, जिससे कुलदीप के परिवार की उससे जान पहचान हुई। और 22 अप्रैल के दिन यही नजाकत इस परिवार के लिए भगवान बनकर आया। नजाकत से ही सुन लीजिए 22 अप्रैल के उस खौफनाक मंजर की दास्तान। तब तक उसी दौरान हम बात ही कर रहे थे, उसी दौरान 1-2 फायर हुए। तो उसने मुझे पूछा, लकी ने बोला ये क्या आवाज आ रही है? मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला पता नहीं पटाखे फूट रहे हैं क्या है। मैंने उसको बोला ये पटाखे बच्चे फोड़ रहे होंगे। तो उसी दौरान फायरिंग और बढ़ी, तो सब हलचल मच गई और सब लोग नीचे जमीन पे लेट गए। और उसी दौरान लकी का बेटा लेके मैं भी नीचे लेट गया और टीटू की बेटी लेके, 2 बच्चों को लेके मैं भी नीचे लेट गया। और जब फायरिंग बढ़ते बढ़ते जिप लाइन की तरफ बढ़ी, ये टीटू की बेटी को, लकी के बेटे को लेके मैं वहां से और अपने जो बाकी साथी थे उनको लेके वहां से निकल गया। नजाकत अकेले नहीं है, अब आपको एक और ऐसे ही कश्मीरी से मिलवाते हैं जिसने अपनी जान पर खेलकर पहलगाम में पीड़ितों की जान बचाई। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का नाम सज्जाद अहमद भट्ट है। सज्जाद पहलगाम में टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं और जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ तो सज्जाद ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। और इसके सबूत इस तस्वीर में है, जहां सज्जाद एक छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर आतंकियों के चंगुल से बचाकर भाग रहा है। हमने जो उनको डिस्क्रिप्ट इंसानियत का कत्ल हुआ है, पूरा कश्मीर का कत्ल हुआ है। हम ये सोचते उसके बदले अगर हमको वो मार देते वो सबसे अच्छा होता है, कि मगर उनको वो मतलब कायराना हरकत नहीं करना चाहिए था। कश्मीरियों के इस साहस के सबूत यही खत्म नहीं होते। एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में लगभग 16 लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं और ये वही लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए हैं। ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी है कि 22 अप्रैल के दिन 28 लोगों का कत्ल करने में ये आतंकी कामयाब जरूर हो गए, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान को बांटने के इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पहलगाम में कलमा पढ़वाकर हिंदू पर्यटकों की जान लेने वाले आतंकी शायद नहीं जानते थे कि वहीं पर मौजूद कश्मीरी मुसलमान फरिश्ते बनेंगे और अपनी जान की बाजी लगाकर अपने मेहमानों की जान बचाएंगे। टूरिस्टों को घोड़े पर ले जाने वाले आदिल को आतंकियों ने सिर्फ इसलिए गोली मारी क्योंकि वो आतंकवादियों की गोली चलाने से उसको रोक रहे थे। सच है, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता।